ध्यान दीजिएगा, आज का जो वीडियो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी जो आपका एनुअल एग्जाम जो होने वाला है 2 फरवरी का जो एग्जाम होने जा रहा है फिजिक्स का, समझ लीजिए उसका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ चुका है और आप लोग एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं और आपके सामने ओएमआर सीट जो आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन आपका ओएमआर सीट है, तो आप लोगों को समझना एग्जाम हॉल में बैठ चुके और आपके सामने क्वेश्चन पेपर मिल चुका। और आज के जो क्वेश्चन सेट है, सेट कोड जो ये ए है, इससे आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन लड़ने वाले हैं और हम आपको गारंटी देते हैं आप लोग 70 में 70 एग्जाम में जो है स्कोर लाओगे, ठीक है। लेकिन आपको डेली कंटिन्यू मेहनत करना है और मेहनत करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली क्लास करना पड़ेगा। डेली क्लास तभी कर पाओगे जब आप लोग सभी स्टूडेंट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली आपका जो क्लास का जो टाइमिंग है 7 बजे से, तो डेली आपको क्लास में जुड़ना है। और ये वीडियो जब भी आपके पास रिकमेंड करते हैं पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। और हाँ, सबसे ज्यादा खास बात यहां पर आपका है, ये आपको जानना जरूरी है। यहां पर आप लोग देख लीजिए प्रश्न संख्या के बारे में आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। यहां पर देखिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर ओएमआर सीट में देना। बोलोगे सही ओएमआर सीट तो अभी है नहीं, तो फिलहाल आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन तो ओएमआर सीट ही है, तो आपको चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आंसर जरूर देना, क्योंकि ये जो आपको सोचते नहीं रहना। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते रह जाते हैं आंसर देख नहीं, क्योंकि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, इसके लिए चलना भी जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, आप लोग मेहनत तो कीजिए, मंजिल फिदा होने के लिए तैयार है। तो चलिए आज का क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका पूछा जाए क्या, चित्र में दिखाया गया जो लॉजिक गेट है, अब देखो ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका जो फिगर दिख रहा है, ये बताओ जरा किसका लॉजिक गेट है, और का है, एनओआर का होगा या एनएनडी का होगा या एंड का होगा। बहुत ही खास क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपेगा ही छपेगा। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो सर जी हमको नोटिफिकेशन नहीं मिला था। आपका गलती है, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहा हूं बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, सब्सक्राइब करके, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये देखो, ये जो आपका लॉजिक गेट है, ध्यान दीजिए लॉजिक गेट का आपको एकदम फिगर दिमाग में रखना है। देखो जब भी इस प्रकार का आपको क्या रहे, लॉजिक गेट देखने के लिए मिले, ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये किसका लॉजिक गेट है बताओ जरा, ये आपका एंड का लॉजिक गेट है। किसका है, एंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, याद रखना, अगर यहां पर अगर आपको कुछ भी इस तरह अगर आपको लग जाएगा तब आपका एनएनडी का हो जाएगा, लेकिन ये अगर नहीं रहेगा तब आपका एंड होगा। तो हमने आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बता दिया लॉजिक के, और एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आपका छपेगा ही छपेगा, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आपको इस तरह का डायग्राम रहे तो आपको याद रखना किसका लॉजिक गेट है, एंड का, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 1 नंबर यहां से। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न इसके आपका संलग्न चित्र जो है, इसमें बिंदु और ए और बी के बीच पूछा जाए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आपका यहां पर ए पॉइंट है, यानी ये आपका बिंदु है, ठीक है, दूसरा आपका बी पॉइंट है, ये क्या है आपका बी पॉइंट है। ओके, चलिए अब यहां पर पूछा जाए इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध यहां पर आप लोग देखो, सबसे पहले इसको R1 मान लेना है और इसको आपको R2 मान लेना है। तो आपको तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो सिंपली आपको देखो वैल्यू रख दो, R1 कितना है, 2 गुना 2, R1 R2, R1 2 है, R2 भी 2 ही है, और 2 प्लस 2। यहां से आप लोग कैलकुलेशन करते ऊपर 4/4 कट के निकलेगा आपका 1 ओम निकला। ये 1 ओम है और 2 ओम यहां पर पहले से ही है। बताओ जरा 2 और 1 कितना हो गया, 3 ओम होगा। बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन क्या होगा, बी। और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए एकदम दिल खुश हो गया, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां पर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है। 2009 परीक्षा में पूछा गया और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपेगा ही छपेगा। अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और पूछा जाए कौन सा श्रेणी प्रवेगिनी में पड़ती है। बताओ जरा प्रवेगिनी में कौन पड़ती है, तो याद रखना लाइमन श्रेणी आपका कहां पर पड़ती है, प्रवेगिनी में। अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा
पूछा जाएगा। कहा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? लाइमस रेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले का गुण का। एक ही क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको, आंसर चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आंसर लगाते चलिए। यहां पर बात हो रही क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाले गुण का कौन है, बताओ जरा। यहां पर बात हो रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है कौन है, बताओ जरा। अल्फा किरणें होगा, बीटा किरणें, गामा किरणें, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज के गामा किरणें उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। याद ना, गामा किरणें आपका क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, यानी आपका क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी है। कौन है? गामा रेज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना। चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन, सभी बच्चे ईमानदारी से जो है ना वीडियो को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? नामांकित में पूछा जाए किसे महत्तम विदन क्षमता है, महत्तम विदन क्षमता पूछा जाए किसके पास है? ब्लू से महत्तम तो होता है गामा किरणें की बात, किसके पास होता है? गामा किरणें, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और गेट के लिए पूछा जाए बुलियन व्यंजक क्या होता है। अब देखिए हमने आपको बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ही। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट के लिए होता है a + b = c, ये और गेट के लिए होता है। अगर हम यही पूछे नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो a + b पर आपका क्या होता है? रैंकिंग = c, ये आपका क्या होता है? नॉर गेट। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, एक नंबर यहां से आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो याद रखना और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? a + b = c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अब आएगा मजा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में ही तो मजा आता है स्टूडेंट को, है ना। चलिए यहां पर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन हर जो है ना 2-3 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए दिए गए चित्र ए और बी के बीच पूछा जाए तुल्यधारिता क्या होगी। अब देखिए यहां पर ए पॉइंट है, ये आपका क्या ए पॉइंट दिया गया है, ओके, और यहां पर आपका क्या बी पॉइंट है। बताओ जरा ए और बी के बीच तुल्यधारिता पूछा जा रहा है क्या होगी। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज करो, सबसे सॉल्यूशन कर लीजिए। सबसे पहले इसको देखो R1 मान लिए, इसको R2 मान लिए। तो अभी जस्ट ऊपर हमने आपको बताया था, तो आपका R प्रतिरोध तुल्यधारिता क्या होगा, तो R तुल अगर निकालते हैं, ठीक है, तो R अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, तुल्यधारिता क्या हो जाएगा? R1 × R2 अपॉन क्या होगा? R1 + R2। तो सिंपली आप लोग देख लीजिए, R1 दोनों तो सेम ही है, 6 × 6। अगर आपको एग्जाम में अगर एग्जामिनर चेंज भी कर देगा थोड़ा बहुत, तो आप लोग निकालने के लिए समझा दिया हूं। यहाँ देखिए 6 × 36 और 6 × 6 12, 12 × 3 कितना हो गया? 12 है ना, तो 12 × 3 36, 3 माइक्रोफेराड ये हो गया और 6 पहले से ही है। बताओ जरा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? 9 माइक्रोफेराड, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। जितने बच्चे ऑप्शन सी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन करके आंसर देना, ये नहीं कि आप लोग कुछ भी आंसर लगा देना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कुछ भी ए बी सी डी जो मन में आया वो आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एग्जाम में क्या करना है? सॉल्यूशन करना है, तभी आपको आंसर देना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 8। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? चलो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। विद्युत परिपथ की बात हो रही है, अब इसकी शक्ति क्या होगी? द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डैश की बात हो रही है। अब इसकी जो पावर होती है ये क्या होती है? V² R। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न पूछा जाए लेंस का नियम संबंध है, यानी लेंस लॉ जो है इज एसोसिएटेड विद डैश की बात हो रही है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाइए जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो लेंस का नियम जो संबंध होता है एनर्जी से, ऊर्जा से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैथोड रेज आर डैश की बात हो रही है, यानी कैथोड किरणें क्या है? बताओ जरा, इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय किरणें होगा, धनाभिष्ट कण होगा, अनाभिष्ट कण होगा या ऋणाभिष्ट कण होगा। जल्दी जल्दी जवाब देते चाहिए और ईमानदारी से सभी छात्र जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक देखिए बहुत सी कंजूसी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, लाइक करने में क्यों कंजूसी कर रहे हो बताओ जरा। और देखिए, और हाँ आपको हम बता देना चाहते हैं डेली हम थंबनेल उतना चेंज नहीं करते, सेम थंबनेल आपको डेली देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको ये मत समझना कि थंबनेल सेम है तो क्लास करना ही नहीं, वही तो क्लास हो, ऐसा नहीं, सब चेंज रहता है। थंबनेल सेम रहेगा, आपको कोई भी थंबनेल है फटाक से क्लिक कर देना। जैसे देखो लाइव शुरू है, जुड़ जाना है, ठीक है, लाइव या प्रीमियर। देखिए बात हो रही क्या, कैथोड किरणें है। कैथोड किरणें क्या है? याद है ये आपका निगेटिव पार्टिकल है, यानी ऋणाभिष्ट कण है, ठीक है, ऋणाभिष्ट कण होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात की, 11वां प्रश्न पूछा जाए क्या, पलांग स्थिरांक जो इसकी बीमा क्या होती है। बहुत ही खास क्वेश्चन है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक स्थिरांक की बात हो रही है। अब यहां पर पूछा जिसकी बीमा क्या होती है, तो इसकी बीमा अच्छी तरह से याद है ना, ml² t-1। ये किसकी बीमा है? प्लांक स्थिरांक की। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? बताओ जरा। प्रकाश को तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, दोनों होगा या दोनों में से कोई नहीं की बात हो रही है? और जितने बच्चे ऑप्शंस का बी चूज किए, पार्टिकल चूज करिए, एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए, एक नंबर आपके यहां से बन गए। ठीक है, याद रखना। देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? पार्टिकल यानी कण माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा जाए किसने किया था? आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्लांक ने किया था। प्लांक कहां पर है? यहां पर है? नहीं है, नहीं है। आंसर दिख गया, ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। बहुत बढ़िया। देखो, जब भी पूछा जाए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो प्लांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 14 नंबर देखिए, धांसू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एकदम आंसर देने में देखिए कंजूसी नहीं करना है, आंसर लगाने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, एकदम गर्दा मचाते चलिए सभी बच्चे। देखिए, बात हो रही क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी प्रवेगनी में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है और प्रवेगनी में पूछा जा रहा है पड़ती है, कौन पड़ती है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी नाइस, लाइमन श्रेणी, बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? आवेश को मापता है, या विभवांतर, या धारा, या ऊर्जा की बात हो रही है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, लगातार 2-3 साल एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापता है, ये आपको एनर्जी मापता है, यानी ऊर्जा को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन होगा? तो याद रखना, गामा किरणें, गामा रेज जो है ये आपका क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में महत्तम बात है किसे महत्तम वेदन क्षमता है? महत्तम वेदन क्षमता की बात हो रही है धुरंधर स्टूडेंट। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाते चलिए सभी स्टूडेंट। वेरी गुड। महत्तम वेदन क्षमता किसके पास है? बताओ जरा। गामा किरणें होता है ना, गामा किरणें। अब देखो, गामा रेज हो जाएगा। ऑप्शन कहां? हाँ, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। महत्तम वेदन क्षमता गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। 18 नंबर प्रश्न। अब आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? पी टाइप के अर्धचालक धारा भाग कौन होते हैं? होल क्षेत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और गेट के लिए, अभी जस्ट हमने आपको और गेट को बताया हूं। अब बताओ जरा, अगर हम यही पूछे नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ए प्लस बी पर एक्टिंग इक्वल टू सी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अभी 2 क्वेश्चन आपको याद कर रहे हैं, दोनों याद रखना। और गेट के लिए पूछा जाए तो आपको याद रखना ए प्लस बी इक्वल टू सी। अगर यही पूछा जाए नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू सी। एकदम कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। चलिए 20 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या टीवी प्रसारण के जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग होता है वह कौन है? टीवी प्रसारण में कौन सा आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है? बताओ जरा। तो टीवी प्रसारण में 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है। याद है ना, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है किसमें? टीवी प्रसारण में। अगले क्वेश्चन की बात करें, 21 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते हुए जो चुंबकीय सुई जो है इसका आवर्तकाल क्या होता है? इसका आवर्तकाल भी क्या होगा? आपका डबल हो जाएगा, 2 गुना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? खगोलीय दूरदर्शक की बात हो रही है और इसमें पूछा जाए अंतिम प्रतिबिंब होता है। अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? ये आपका काल्पनिक तो होगा ही होगा, लेकिन उल्टा भी साथ में होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 में प्रश्न पूछा जाए, क्या बीटा किरणें विक्षेपित होती है? बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होती है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र दोनों में? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में आपका बीटा किरणें विक्षेपित होती है, याद रखना, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में प्रश्न है, नॉट गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर लगाइए। अभी जस्ट हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, नॉट गेट के लिए क्या होता है? ए प्लस बी पर रैंकिंग इक्वल टू वाई, या आपको सी दे या वाई दे। देखो, ए प्लस बी पर क्या होगा? रैंकिंग इक्वल टू वाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25
25 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में प्रश्न है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की बात हो रही है, इसकी शक्ति यानी इसकी पावर क्या होती है, v² होती है। ऑप्शन क्या होगा 26 का 20 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील जो आवेश है कि क्या उत्पन्न करता है, बताओ जरा। केवल विद्युतीय क्षेत्र में या केवल चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, या इनमें से कोई, यानी नन ऑफ दिस की बात हो रही है। और जितने बच्चे ऑप्शंस का क्या चूज किया, ऑप्शन सी चूज किया, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। याद है ना, गतिशील जो आवेश जो होता है उत्पन्न करता है क्या, विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर बात हो रही है समतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होती है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समतल दर्पण की बात हो रही है और इसकी वक्ता त्रिज्या जो होती है ये आपका अनंत होती है, इनफिनाइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसका देखो यहां पर फोकस करना, आभासी प्रतिबिंब की बात हो रही है, किसका, उत्तल दर्पण, अवतल या समतल या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही है। तो याद रखना, जब भी आभासी की बात हो तो याद रखना अवतल दर्पण। ऑप्शन क्या होगा 20 का बिल्कुल सही जवाब है। और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पर करते हैं, साइड मिरर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न देखिए, क्या गजब का धांसू क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। वाह क्या गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि देखिए बात हो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बताओ जरा, कांच का, पानी का, लोहा का या हीरा की बात हो रही है। तो सबसे जो अधिक अपवर्तनांक होता है ना, ये आपका हीरा यानी डायमंड का जो अपवर्तनांक होता है ये क्या होता है, सबसे अधिक होता है। याद है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 31 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तालाब की जो तली जो है कुछ ऊपर हुई जो है उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। बताओ जरा, इसका कारण जो है प्रकाश का विवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होगा, लाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, देखिए बात रही क्रांति कोण जो है सघन माध्यम से वो आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण कितना होता है। बताओ 0 या 57 डिग्री, 90 या 180 डिग्री की बात हो रही है। तो जितने बच्चे 90 डिग्री चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में प्रश्न देखिए, अब आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, बताओ जरा किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपका देखिए समतल दर्पण के द्वारा भी किया जा सकता है, किया जाता है जा सकता है ना, और अवतल के भी द्वारा होता है, उत्तल के भी द्वारा। तो आंसर किसके साथ जाओगे, तीनों के द्वारा। क्या होगा, ऑल 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब दिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 34 में प्रश्न है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बताओ किस में बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है बनता है उत्तल दर्पण से, या केवल जो है आपका अवतल दर्पण से होगा, या आपका केवल समतल से होगा, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही खास क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अब जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और जितने बच्चे सबसे पहले, जितने स्टूडेंट अभी लाइव में बने हुए हैं, जितने तक मेरा वॉइस पहुंच रहा है, ईमानदारी से लाइक तो कर ही लीजिए। सभी बच्चे एकदम सब्सक्राइब करके, एकदम है ना, एग्जाम का जो बोझ है एकदम सब्सक्राइब बटन में दबा कर और बेल आइकन प्रेस करके एकदम बोझ को हल्का कर लीजिए। अब आपको किसी भी प्रकार की जो है ना टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपके गुरुजी आपके साथ है। तो किस बात का टेंशन है ना, जब हम आपके साथ है तो किस बात का टेंशन है। इसलिए सभी बच्चे ईमानदारी से एकदम सब्सक्राइब बटन को जो है दबा के बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग एकदम धांसू जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सको। देखिए वस्तु से बड़ा, ध्यान दीजिएगा, वस्तु से बड़ा की बात हो रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इसमें पूछा जाए बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन किसका बनता है, ब्लू से अवतल दर्पण से। वेरी गुड, ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे शेर और सेनियो, एकदम जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए आ गया एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। यहां पर बात हो रही क्या, एक पिन छिद्र यानी कैमरा की बात हो रही है कि पिन होल जो है आपका कैमरा जो है ये पूछा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। बताओ जरा कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए जरा कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। ये जो कार्य करता है प्रकाश की रेखीय
प्रसारण पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वेरी गुड, एकदम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 36 में प्रश्न है, जल और कांच का अपवर्तनांक आपका क्या 4/3 तथा 3/2 है, तो जल के सापेक्ष, जल के जो है ना सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा बताओ जरा। 4 दूनी 8 और 3 तिहाई 9, यानी 8/9 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 36 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 37वें प्रश्न। 37वें क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, किस कारण वायु का जो बुलबुला है पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। अब देखिए किस कारण की बात हो रही है, वायु का जो बुलबुला है पानी के अंदर जो है चमकता दिखाई देता है। बताओ जरा, प्रावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, या विवर्तन की बात हो रही है मेरी प्यारे स्टूडेंट। तो याद रखना, टोटल इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना, जब भी पूछा जाए किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन की बात करें 38 में प्रश्न क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है किसके लिए क्रांति कोण जो है अधिकतम होगा, जबकि किरण जो है जाती है। किरण कहां से कहां जाती है बताओ जरा। देखिए बात हो रही क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो है क्रांति कोण अधिकतम होगा, जबकि अधिकतम कब होगा। बात किसकी हो रही, बात हो रही अधिकतम की बात हो रही। तो अधिकतम तभी होगा जब क्या हो बताओ जरा, जब आपका क्या हो, कांच से, जब कांच से अगर आपका पानी में जाएगा तभी तो अधिकतम होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ग्लास टू वाटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में देखिए दो धांसु धुरंधर क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण जो है मुड़ जाती है। अब बताओ किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है। अब देखो किरण के जो मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहता है, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। जो बच्चे सी चूज किए बिल्कुल सही जवाब दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कांच से हवा में प्रवेश करते समय जो है ना पूछा जाए किस प्रकाश का क्रांति कोण जो है सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, सबसे कम आपका वैगनी रंग के लिए होता है सबसे कम। ऑप्शन क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, वैगनी रंग के लिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक की बात हो रही है तो हीरा का जो है, यानी आपका क्या होगा, डायमंड। ओके, तो डायमंड का क्या होता है, सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन डी। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, किसका होगा, डायमंड का। ओके, चलिए डायमंड कहां पर है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 42। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, हीरा की बात हो रही है। अब बताओ जरा, हीरा का जो होता है ना अपवर्तनांक कितना होता है पता है, 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42। ऑप्शन की अगर बात की जाए तो क्या होगा, यहां पर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद है ना 2.42। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी, पूछा जा रहा है कौन है, अल्फा, बीटा, गामा, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है और जितने बच्चे ऑप्शन का सी चूज किए गामा किन्ने, उनका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 में प्रश्न है, नामांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है। महत्तम वेदन क्षमता की बात हो रही है तो याद है ना गामा किन्ने की आपका महत्तम वेदन क्षमता होगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन देखिए, पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं, होल छिद्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, a + b = c। ये किसका होता है, और गेट के लिए होता है। 12 का द्विधारी तुल्यांक कितना होता है, तो हमने आपको 12 बताया, 1100 जो है इसका द्विधारी तुल्यांक होता है। ऑप्शन सी। देखिए अब आया और क्वेश्चन 48 में प्रश्न क्या है, पूछा जा रहा है टीवी प्रसारण के जिस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है, टीवी में जो है ना 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे ऑप्शन सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 में प्रश्न है, पी टाइप का अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है, होल छिद्र होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी, v²/r। ऑप्शन नंबर सी। एकदम इस तरह क्वेश्चन देखिए। आप बताओ लेंस का नियम संबंध है, लेंस का नियम किससे संबंध होता है बताओ जरा, 51 ऊर्जा से होता है ना। ऑप्शन सी। अलग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 52 है, एल परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, r/√, क्या होता है, r² √ω² होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 53 में प्रश्न देखिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकते चुंबकीय का आवर्तकाल क्या होगा, डबल होगा, 2 गुना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 54 में प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। अंतिम प्रतिबिंब जो होता है ये आपका क्या होगा, काल्पनिक होता है। ठीक है, क्या होगा, काल्पनिक होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है।
काल्पनिक तो होगा ही होगा, लेकिन उल्टा भी होता है। तो यहाँ पर ना तो काल्पनिक दिख रहा है ना ही उल्टा दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? याद ना, फाइनल इमेज इसका होगा काल्पनिक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 55। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बीटा किरणें पूछो जो विक्षेपित होती है। अब बताओ जरा बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होगी? तो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये नहीं कि केवल चुंबकीय क्षेत्र लगा देना, केवल ये बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों में होगा। याद रखना ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। चलिए 56 है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा जाता है, क्या होगा? a+b पर एक्टिंग इक्वल टू y। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर बात हो रही क्या? विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर 58 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? विद्युत वाहक बल की बीमा है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml² t-3 और I- क्या होता है? 1 होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या होता है? ml², ठीक है, और t-3 I- क्या होता है? 1 होता है। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ml² t-3। आई की जगह एग्जाम में ए भी दे सकता है, तो दोनों में से कोई भी रही तो आपका दोनों सही है, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 59। देखिए बात हो रही क्या? एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? बताओ जरा। ये आवेश का मात्रक होता है। याद रखना ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही जवाब है, आवेश यानी चार्ज। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए क्या? किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच अगर कलांतर थीटा है, तब पूछा जाए शक्ति गुणांक क्या होगा? तो तब शक्ति गुणांक आपका cos थीटा होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 61। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन में 61 पूछा जाए क्या? किसके लिए जो है पूछा जाए तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम है? विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, यानी किसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान पूछा अधिकतम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए जो है तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम की बात हो रही है, तो अधिकतम किसके लिए होगा? तो रेडियो तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें 62 में प्रश्न है, इनमें से किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? न्यूनतम किसका होगा? गामा किरणें। ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 63 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जाए प्रकाश तंतु जो है संचार किस घटना पर आधारित है? कौन सी घटना पर आधारित है? ये आपका संपूर्ण जो है आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या? एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को पूछा डैश के कोण पर झुकाकर रखना होगा, तो याद रखना 90 डिग्री के कोण पर। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 65 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? कौन से दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? बताओ जरा। देखिए किस दर्पण में पूछा जाए वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं की बात हो रही। तो जितने बच्चे ऑप्शन क्या चूज किए? उत्तल चूज किए, उनका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। उत्तल दर्पण में ही जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 66 नंबर प्रश्न है, ध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होता है? ध्रुव का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? चुंबकशीलता का बीमा होती है mlt-2 और I-2 होती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 68 नंबर प्रश्न है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? तो इस नियम को क्या कहते हैं पता है? इस नियम को कहते हैं न्यूटन का नियम या ओम का नियम, फैराडे का नियम या एम्पियर का नियम। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जो बच्चे ऑप्शन सी चूज किए फैराडे का नियम, बिल्कुल सही जवाब दिए। और चलिए क्वेश्चन में 70 देखिए आंसर लगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? और जितने बच्चे सभी बच्चे ईमानदारी से लाइक जरूर कर लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आज की क्लास आपको पीडीएफ जो मिलेगा व्हाट्सएप टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो सभी स्टूडेंट को ज्वाइन जरूर होना है। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। न्यू स्टूडेंट तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए निम्नलिखित में पूछा जाए कौन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का कौन है? तो याद रखना गामा किरणें। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब रही बात टेस्ट, आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ओके देखिए
टेस्ट लगाने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना और साथ ही 2023 परीक्षा का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स कंटेंट यहाँ पर आप लोग क्लिक कर का जो बटन है यहाँ पे आप लोग क्लिक करके ऑल सब्जेक्ट का जो तैयारी कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का है। फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स में आपको क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर देखिए चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट अवेलेबल है। आराम से यहाँ से फिजिक्स के सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलेगा। और आज का टेस्ट लगाने के लिए आप लोग लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पर आप लोग दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यह पेज ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले थंबनेल में क्लिक कर लीजिएगा, सबसे ऊपर जो थंबनेल दिखेगा एंड उसके बाद पेज को रिफ्रेश कहां से करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए रिफ्रेश बटन है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश कर लीजिएगा और साथ ही आप उसके बाद आपको जब टेस्ट लगाओगे तो यहाँ पर आपको स्कोर भी शो हो जाएगा कि आपने कितना परसेंट स्कोर किए। उसके बाद नीचे आने के बाद स्टार्ट का बटन दिखेगा, स्टार्ट पे क्लिक करना, जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने क्वेश्चन खुल के आ जाएगा एंड उसके बाद जितने क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, आप लोग गलत सही कर एकदम सब सही माने। जैसे कुलाम बल है, ये क्या विद्युत केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इस तरह आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। उसके बाद जैसे फिनिश पर क्लिक करोगे और रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर आपको रिजल्ट शो हो जाएगा कि आपने कितना परसेंट स्कोर किया। देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है क्योंकि देखिए आप देखिए क्योंकि रिफ्रेश कर लीजिएगा तो एकदम बिल्कुल सही से बता देगा कि आपने कितना स्कोर किए हो। और रिफ्रेश करने के लिए हम आपको बता ही दिया हूँ, यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है, देखिए यहाँ पर है ना रिफ्रेश बटन, इस पे आप लोग क्लिक करके 10-15 से वेट करके फिर बैक कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे अब आइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, सभी विषय की तैयारी भी कर सकते हैं और एकदम टेस्ट भी लगा लीजिएगा। और हाँ साथ ही आप लोग कमेंट जरूर करना, सभी स्टूडेंट टेस्ट लगाने के बाद सभी स्टूडेंट को क्या करना, कमेंट जरूर करना कि आपने कितना परसेंट स्कोर किया, 30 में कितना सही क्यों, ये सभी बच्चे कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आज की क्लास आपको पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी बच्चे बिहार बीएसपी को नहीं सब्सक्राइब किए तो न्यू चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग चैनल के अंदर जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है ना। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बायोलॉजी और मैथ का क्लास उस पर चलेगा बिहार बीएसपी पे, ओके। और जितना आपका स्कोर किए हो ये सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है, सभी को लव लाइक मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हम मिलते हैं